किसी भी दुकान में सूरत से आप परचेज करते हैं और इस टाइप का बिल अगर आप फिर आप बोलते हैं कि मतलब कि सूरत में मेरे साथ गलत हो गया, ऐसे बहुत से लोग करते हैं। सीरियसली चीज आपको जानने लायक होती है, पैसा बहुत मेहनत का होता है यार, मैं भी जानता हूँ ये चीज। वो मैं मेरी तरफ से जितना कोशिश हो सके मैं खराब होने नहीं दूंगा कभी भी। कितना तो उसको पूरा मौका है, वो कुछ भी आपको भर के बेच सकता है और आप उसके ऊपर कोई क्लेम भी नहीं कर सकते, नहीं ले सकते आप इलीगल, मतलब उसकी दुकान में जाके मतलब हो अल्लाह भी नहीं कर सकते। नमस्ते व्यूवर्स, मैं सोनू भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अब आज भी एक जबरदस्त वीडियो है। जैसे सूरत आने पे जो बहुत सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ, उनमें से एक चीज है, जैसे अगर किसी भी दुकान में सूरत से आप परचेज करते हैं और इस टाइप का बिल अगर आपको देखने को मिलता है, जो कि अधिकतर मतलब जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि यार कौन सी दुकान वाले गलत करते हैं, कौन सी दुकान वाले सही करते हैं, क्या पता चलता है। तो एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, ये मैंने हालांकि बना के रखा हुआ है ताकि मैं एग्जाम्पल आपको तरीके से समझा पाऊँ। अब जैसे ये आपने देखा कि इसके अंदर सूट साड़ी कुर्ती 1 लाख रुपए, एडवांस दे दिया 50,000 रुपए, बैलेंस दे दिया 50,000 रुपए। अब हो सकता है कोई 1 लाख पूरा भी कर जाता है, तो यहाँ पे एडवांस मतलब 1 लाख पूरा हो जाता है, बैलेंस जीरो हो जाता है। कोई 20,000 टोकन देता है, बाकी अगले दिन आके पेमेंट करते हैं। तो वो सब चीजें हो सकती है। खाली आप इस पे फोकस करें कि बस जो भी आइटम लिया वो लिख दिया और लाख रुपए आपको लिख दिया। ऐसे बहुत से लोग करते हैं सीरियसली, जिनको मतलब कि एक तो दिमाग में या दिल में कुछ खोट होती है, वो लोग ऐसा बिल बना के देते ही देते हैं, इस टाइप का कुछ भी नहीं लिखते हैं। तो ऐसा बिल जब भी जहां भी देखो, जिस भी दुकान में आप परचेज करते हैं, इस टाइप का अगर कोई भी बिल आपने दी, ये बिल नहीं है, वो बोलेंगे आपको कि ये ऑर्डर फॉर्म है, बिल आपके पार्सल के अंदर आएगा। तो यार सिंपल सी बात है कि अभी आपने क्या परचेज किया है, किन किन रेटों में माल लिया है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। कौन सी रेट का कौन सा पीस है, मतलब कितनी क्वांटिटी आपने टोटल पर परचेज करी है, टोटल कितने पीस है आपकी परचेजिंग के अंदर, तो वो तो आपको कुछ पता ही नहीं है। तो आप घर चले जाते हैं ये बिल लेके और वेट करते हैं पार्सल के अंदर कि भाई पार्सल के अंदर जो बिल निकलेगा वो स्टेप बाय स्टेप बना हुआ रहेगा। 4 पीस कौन सी रेट के हैं, 8 पीस कौन सी रेट के हैं, सब सीरियल वाइज आपको लिख के भेजेंगे, ये चीज बोली जाती है। तो देखिए, ये तो कोई टॉपिक नहीं होता है। अगर परचेज आप कर रहे हो तो बिल तो हैंड टू हैंड लो उससे, ये कोई बिल नहीं होता है। ये आप लोगे तो सिंपल बात है कि आपने अभी लाख रुपए का अमाउंट है, अब 100 रुपए वाले 1000 पीस लिए या फिर 1000 रुपए वाले 100 पीस लिए, आपको क्या मालूम है ना। आप कभी उस पर क्लेम कर सकते हो, उसको पूरा मौका मिल जाता है, वो कुछ भी भर के बेच सकता है इस लाख रुपए का। फिर आप बोलते हैं कि मतलब कि सूरत में मेरे साथ गलत हो गया, तो ये चांस अपने को देना ही नहीं है कभी भी। वैसे तो मैं तुम्हें इतना प्रिपेयर कर दूंगा कि जब भी सूरत आओगे ना, शायद ही कोई गलत कर पाएगा आपका, क्योंकि सारी चीजें छोटी मोटी जो भी चीज आपको जानने लायक होती है, पैसा बहुत मेहनत का होता है यार, मैं भी जानता हूँ ये चीज। वो मैं मेरी तरफ से जितना कोशिश हो सके मैं खराब होने नहीं दूंगा कभी भी। आप बस वीडियो देखें और ये चीजें काम आने वाली है तो अपना अपनी अपने जब भी आप सूरत आते हैं विजिट करने के लिए। तो यार जैसे मैंने बताया आपको कि आपको जब क्वांटिटी नहीं पता है इसके अंदर कि भाई आपने क्या परचेज किया कितना, तो उसको पूरा मौका है, वो कुछ भी आपको भर के बेच सकता है और आप उसके ऊपर कोई क्लेम भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो पूछेंगे आपसे, आप क्या लीगली कोई एक्शन नहीं ले सकते, आप इल्लीगल मतलब उसकी दुकान में जाके मतलब हो अल्लाह भी नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट आपको बाहर निकाल देगा कि यार आप सबूत दिखाओ मेरे को कि आपने क्या परचेज़ किया था। बोले यही तो बिल है जो हमने पार्सल में डाला है। तो उसने तो कुछ भी भर के बेच दिया है यार, आपने जो परचेज़ किया उससे कोई लेना-देना ही नहीं है उसका। तो एक तो सिंपल सा मैटर ये हो गया, ये समझ गया कि भाई अपने को ऐसा मौका किसी को देना ही नहीं है। अब दूसरी चीज़ है कि फिर आपके हाथ में ये बिल है, आप वेट कर रहे हो अपने पार्सल का। अब किसी दुकानदार ने, जैसे मान लीजिए आपने एक एवरेज रेट की से परचेजिंग करी, वहां पे 400 के भी 4 पीस लिए, 600 के भी 4 पीस लिए, 800 के भी 4 लिए, 200 के भी 4 लिए। अब लाख रुपए के अंदर अगर एवरेज रेट अपन पकड़े 500 रुपए, तो 200 पीस आपके पास में आ गए 200 पीस। 200 पीस मतलब लाख रुपया हो गया 500 रुपए के रेट के हिसाब से। अब अगर उस बंदे ने जब पार्सल, आप तो है नहीं वहां पे पार्सल पैकिंग वाले टाइम पे, वो अपने हिसाब से बिल बनाएगा, आपको तो मालूम भी नहीं है कि 200 पीस है कि 180 पीस है कि 220 पीस है, आपको तो कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है। तो यार वो क्या करेगा, ये 1 लाख में जब 200 पीस आपके पास हैं, अगर उसने पर पीस 20 पीस कम कर दिए और पर पीस 180 पीस के अंदर 50-50 रुपए भी अगर उसने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, तो 5 दूनी 10 होता है, यानी कि 500 इंटू 20, 10,000 रुपए का एक शॉट में उसने प्रॉफिट कमा लिया आपके जाने के बाद भी। पहले कमाया वो अलग है, आपके जाने के बाद भी, क्योंकि उसको पता है दोबारा तो आने नहीं है, जितना ठोक सकते हो ठोक लो, तो खत्म कहानी। अब आपका जो माल 1 लाख में आपने परचेज किया था, वो 90,000 का माल उन्होंने 1 लाख में बना दिया 1 सेकंड के अंदर। आप फिर कोई क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि पहले कुछ सबूत ही नहीं है आपके पास में, यही है आपके पास खाली, ये लिखा हुआ है लाख रुपया दिया। वो मना नहीं करेगा कि लाख दिया भाई, मैंने माल भेजा लाख का, खत्म कहानी। आपके पास कोई सबूत नहीं है। अब तीसरा मैटर ये रहता है, दो तीन चीजें होती है। तीसरी और चीज आपको बता देता हूं ताकि प्रॉपर पता चले कि फिर से आपके हाथ में यही बिल है,
आपने मतलब आप मान लीजिए उसने बना दिया दुकानदार ने कि यार अभी टाइम नहीं है, आप एक बार चले जाओ, शाम को जब आओगे तब तक हम बिल बना के रखते हैं। तो आपको फिर क्वांटिटी पता नहीं है, कितने पीस लिए, कितने रेट लिए। आप 2000 साड़ी देख रहे हैं यहाँ पे, मान लो साड़ी परचेस कर रहे हो, 2000 साड़ी देख रहे हैं यहाँ पे, उसमें से आपने 20 आइटम सेलेक्ट किए, 30 आइटम सेलेक्ट किए, उनकी भी रेट आपको याद नहीं रहेगी। 1 घंटे बाद भी अगर हम पूछेंगे ना आपसे, तो उनकी भी रेट याद नहीं रहेगी कि इसकी क्या थी, क्या नहीं थी। तो इसीलिए तो बिल बनवाते हैं अपन, ताकि अपने को पता चले हैंड टू हैंड, जो पसंद आया अपन ने बिल बनवाया, तो अपने को रेट पता चले। तो वो आदमी आप जब थोड़ी देर बाद भी अगर 2 घंटा, 3 घंटा भी उन्हें टाइम दे देंगे, तो वापस वही गणित है। अगर 200 पीस आपने लिए, वो 180 पीस में एडजस्ट करके बिल बना के रेडी रखेगा, माल आपके सामने निकाल देगा। खत्म कहानी, आपको याद ही नहीं रहेगा। फिर उसने 10,000 रुपए कमा लिए आपसे। तो ये थोड़ी सी चालाकी होती है जो आपको समझने की जरूरत है। इस टाइप का बिल कहीं भी देखते हो, तुरंत बोलो कि नहीं भैया, हमें पूरा बिल आइटम वाइज बना के दो। कितने आइटम खरीदे हमने, 30 आइटम खरीदे हैं, 40 आइटम खरीदे हैं, 50 आइटम खरीदे हैं या 10 आइटम खरीदे हैं। हमें आप स्टेप बाय स्टेप लिख के दो, कितनी साड़ी किस रेट की है, कितनी साड़ी किस रेट की है। ये चीज आप स्पेशली मतलब हर दुकानदार में इस टाइप का कोई कोई नहीं लेना है अपने को, ऊपर लाख रुपए लिख दिया, नीचे इतना लिख दिया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है यार। इससे आपको क्या पता चलेगा आपने क्या लिया क्या नहीं लिया। तो ये सिंपल बात होती है। हाँ, कई बार हो सकता है किसी दुकानदार के पास में ज्यादा भीड़ है, ठीक है, उसने नॉर्मली एक बार एडवांस के तौर पे आपको लिख के दे दिया कि हाँ भाई आपने लाख रुपए माल परचेस किया, 20,000 आप दे के जा रहे हो, बाकी आप माल जब भी यहाँ से माल उठाओगे तब आप लोग दे के जाओगे बाकी की पेमेंट। तो हो सकता है उसकी दुकान में भीड़ है, वो पूरा बिल बनाने का एक बार उसको टाइम नहीं है, वो बाद में आराम से बना लेगा, सबके बिल साथ में बना रहा हो तो बना लेगा। तो उस टाइम भी एक चीज अपने को करनी है कि भाई वो कहीं पे भी आपने जब लाख रुपए का माल सेलेक्ट किया है, तो कहीं पे तो उसने लिखा होगा कि भाई 260 में इन्होंने 8 पीस लिए, 280 में इन्होंने 8 पीस लिए, 340 में इन्होंने 12 पीस लिए, 560 रुपए में इन्होंने 8 पीस लिए। वो तो स्टेप बाय स्टेप लिखा है, तभी तो वो बिल बनाएगा उसको देख के ही। तो आप उसकी एक फोटो क्लिक कर लो अपने पास। जो भी आपको वो ऑर्डर फॉर्म बनाता है, जो खुद के लिए वो बनाता है कि भाई हम इसमें से देख के माल निकालते हैं और बिल बनाते हैं, उसकी आप अपने पास में प्रॉपर फोटो ले लो। उसके बाद ये भी होगा ना आपके पास, तो भी कोई दिक्कत नहीं रहती। आप उसकी एक फोटो ले लो, प्लस 5 मिनट का टाइम लगता है खाली। आपने 30 आइटम सेलेक्ट करें, ये मोबाइल अपने पास में पड़ा है, ये फटाफट फटाफट क्लिक करी 30 फोटो अपने इसके अंदर, एक नॉर्मल भी ऊपर से कि भाई एक लड़के को खड़ा कर दिया कि ले भाई डिजाइन जो मैंने सेलेक्ट करी है वो फटाफट पकड़ लो एक हाथ से। वो 30 फोटो क्लिक करने में कितना टाइम लगता है, 30 सेकंड। तो 30 सेकंड में अपन सिक्योर हो जाते हैं पूरे। अपन ने क्या परचेस किया है, कितनी क्वांटिटी परचेस की है, सारी चीजें अपने पास में हो जाती है। तो फिर आप चाहे मार्केट में 1 दिन घूम के आओ, 2 दिन घूम के आओ, आपको कोई टेंशन नहीं है। आपने डिजाइन क्या लिया वो भी आपको पता है, आपने कितने कितने पीस लिए उसकी भी फोटो आपके पास है, देन ओके। फिर चाहे ये भी है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन आ जाओ बिल बनवा लो वापस, कोई दिक्कत नहीं आती। तो एग्जैक्टली आपको तो सामने वाले को मौका नहीं मिलता है यार गलत करने का। तो थोड़ी बहुत क्या है, ये चीजें अपने को भी अपना के चलनी पड़ती है, तभी चीजें सही तरीके से और अपने फेवर में आ पाती है, और कोई अपने साथ गलत नहीं करता। ये बातें वैसे समझने के लिए कोई बहुत बड़े दिमाग की जरूरत है नहीं, नॉर्मल बातें हैं, कॉमन सेंस है। आप आएंगे तो ये चीज मेरे यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। मेरे यहाँ का ये सिस्टम ही है, सामने से बोल देता हूँ जो ये मैंने बताई ना कि भाई आप इसका ऑर्डर फॉर्म का फोटो ले लो। वैसे जरूरत ही नहीं पड़ती ऑर्डर फॉर्म की, क्योंकि मैं ऐसा बिल देता ही नहीं हूँ कभी किसी को, क्योंकि स्पेशल रहते हैं बिल के लिए। तो जो बना वो तुरंत एक आदमी बिल ही बनाएगा खाली। किसी का भी बिल है, हाँ 5 मिनट 10 मिनट आपको बोल देंगे कि बैठ जाइए, 5 मिनट बैठा, तब तक बिल आपका क्रिएट कर दिया पूरा, आपको दिया और खत्म कहानी। यार उसमें क्या कंफ्यूजन जैसा माहौल क्यों रखना है उस चीज में। तो ये चीजें रहती है। जब भी आप आएंगे यहाँ पे ये चीज देखेंगे, और मार्केट में भी शायद ऐसा कुछ देखने को मिले, तो जहाँ पे ऐसे बिल देते हैं बिना उसके कोई मतलब नहीं है, वो दिमाग से बहुत शाणे होते हैं, आपको पता भी नहीं चलने देंगे कब कैसे 10-20 हजार का वो लाख रुपए के पीछे आपको चूना लगा देंगे मिनटों में, खुद को नहीं पता चलेगा आपको। तो वो चीजें हैं, थोड़ा ध्यान रखें। और सूरत जब भी आए विजिट करें, अच्छे से परचेस करें, एमबी क्रिएशन में विजिट करें। सूट साड़ी कुर्ती की सारी वैरायटी आपको मिलती है। स्क्रीन पे जो नंबर है वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, और जो भी वैरायटी आपको फोटो के थ्रू चाहिए, वीडियो कॉल के थ्रू चाहिए, आप कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और क्योंकि इसके अंदर क्या मार्केट की सारी छोटी से छोटी जानकारी भी आपको डेली देखने को मिलती है। और बहुत से ऐसे पुराने वीडियो भी अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो जाके देखो, बहुत काम आने वाली चीजें हैं। सूरत आ रहे हो ना, तो एक सीरियसली बात बताऊं, मेरे यहाँ आओ मत आओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जितने भी वीडियो इसके अंदर मैंने बनाए हुए हैं, स्पेशली जिनके अंदर मैंने खाली ज्ञान दिया है, चाहे अपनी भाषा में बोले तो ज्ञान दिया है, तो ज्ञान दिया ना, वो वीडियो देख लेना। वो क्या है, ऐसे वो कोई संत महात्मा वाले ज्ञान नहीं है, वो ऐसी सटीक बातें हैं सीधी सीधी, जो वाकई में आपके सूरत आने पर काम आती है।
तो उनको अपनाओ, उसमें कोई लोभ लालच वाली बात नहीं है। आपको यहाँ रेट समझ में आती है तो आप परचेज़ करो, नहीं समझ में आती है तो भी तो मत परचेज़ करो। लेकिन वो बातें आपको इतनी काम आएगी कि पूरे सूरत मार्केट के अंदर कोई भी आपके पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा कभी भी। चलो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ ठीक लगा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएँ वीडियो कैसा लगा। नए वीडियो जब भी बनाने हो तो आप कमेंट में बता सकते हो कि किस टॉपिक पे बनाना है, वहीं से मिलते हैं मेरे को अधिकतर टॉपिक। और एक चीज़ और है, जैसे कि अगर आप सूरत जब भी आते हैं, बाय चांस जैसे मेरे स्क्रीन पे नंबर रहते हैं, स्टाफ के बहुत सारे आपके पास नंबर भी होंगे, नहीं हो तो कोई भी एक नंबर आप सेव कर लीजिए, 2 नंबर आप सेव कर लीजिए। एक अगर नहीं मिल रहा हो तो दूसरे पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर भी एक ऑप्शन रहता है कि एक वीडियो मैंने ऊपर जैसे आई बटन में आप देख रहे होंगे कि वीडियो है स्टेशन से लेके, सूरत स्टेशन से लेके मेरी शॉप तक, ऑफिस तक पहुंचने का पूरा मैंने रास्ता और कितनी डिस्टेंस है, दूरी कितनी है, वो सारी चीज बताई है। तो उसके थ्रू भी आप इजीली आराम से पहुंच सकते हैं। वो अगर आप अभी घर में बैठ के देख रहे हो तो उसको देखिए, वीडियो को सेव भी कर सकते हैं, ताकि रास्ता एकदम नॉर्मल, अगर बाई चांस कोई रिक्शा वाला आपको दाएं ले जा रहा है, बाएं ले जा रहा है, कहीं और ले जा रहा है, तो वो वीडियो बहुत काम आने वाला है। सीधे थे बहुत सारे कस्टमर उस वीडियो को देख के डायरेक्ट ही पहुंच गए, उनको फोन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे भी आप आ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वीडियो जरूर देखें।